हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा सा हटके है क्योंकि आज जो है प्रिशा जा रही है अपनी मासी के घर अपनी कज़न सिस्टर्स को लाने, और इसीलिए ये बहुत खुश दिखाई दे रही है। देखो ये कैसे डांस करते हुए हंसते हुए जा रही है अपने मासी के घर, और बहुत दिनों के बाद जो है वो अपनी सिस्टर्स के साथ मिलेंगे। तो जाने से पहले जो है हमने थोड़ा सा तैयारी कर लिया था। मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया था, उसका खाना जो है वो मैंने पैक कर लिया था। जाती हूँ तो प्रिशा के लिए हमेशा खाना और पानी पैक करके लेके जाती हूँ, और याद से मैं जो है उसके लिए एक एक्स्ट्रा कपड़ा पैर जो है वो लेके जाती हूँ, क्योंकि बच्चा है तो कपड़ा गंदा कर देती है, इसीलिए मैं हमेशा रखती हूँ फॉर अ सेफर साइड। और डायपर तो मैं ज़रूरी रखती हूँ, तो मैंने 2 डायपर ले लिया था, एक रुमाल ले लिया था और मेरा छोटू सा पर्स। और इसमें अभी जो है मैं सारा सामान भर दूँगी। मैंने पानी डाल दिया, फिर खाना डाल दिया, और ये जो बैग है ये किसी और का है, मुझे गिफ्ट करना था। तो ठीक है, फिर मैंने जो है बैग हमारा रेडी हो गया। फिर हम तैयार करेंगे प्रिशा को। तो मैंने सोचा गर्मी का टाइम है तो सिंपल सा एक टी शर्ट और पैंट पहना देती हूँ। तो ये कपड़ा पहनने में बहुत बदमाशी करती है, तो इसको पहनना नहीं होता है, कपड़ा पहनना उसको अच्छा नहीं लगता। तो देख सकते हो उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसको कपड़ा पहनना खोलना बिल्कुल नहीं पसंद है। और जो है मैंने इसको अभी तैयार कर दिया है कपड़ा पहना के। अभी बस हम बाल बनाएंगे, बिंदी लगाएंगे। मैं उसका सोचा है कि सिंपल सा एक हेयर बैंड लगा दूंगी। इसके बाद जो है मैं काजल की बिंदिया जो है उसको लगाती हूँ। तो सिर्फ मैं अभी काजल की बिंदिया ही लगाऊंगी और उसमें थोड़ा सा पाउडर डाल के उसको तैयार कर लूँगी। और फिर हम चलेंगे अपनी कज़न प्रिशा जो है अपनी कज़न सिस्टर्स को लाने के लिए। इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहेगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी इन दोनों की जो है मस्तियाँ, शैतानी और थोड़ा सा झगड़ा, लड़ाई, ये सारा चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगा। फिर हम तैयार होकर गाड़ी में बैठ गए थे। बहुत ज़्यादा धूप था, बहुत गर्मी था। खैर हम बैठ गए थे गाड़ी में। फिर प्रिशा जो है फिर डांस करने लग गई, क्योंकि गाड़ी में गाना बज रहा था, और प्रिशा इतना खुश होकर खुद से नाच रही थी, इतना खुश हो गई। और अभी हम जो है इनके गांव में एंटर कर चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि ये जो नज़ारे हैं इतना सुंदर, इतना खूबसूरत। आप किसी भी गांव की बात करो, गांव में इतना अलग, इतना सुंदर जो है खूबसूरत नज़ारे होते हैं, नेचुरल चीज़ें होते हैं, वो दिल को सच में छू जाते हैं। देखिए खुला आसमान, मिट्टी की खुशबू और खेती की हरियाली, यही तो है असली ज़िंदगी की खूबसूरती। शहर की चमक के पीछे जो सुकून छूट जाता है ना हमारा, वो सिर्फ गांव में ही आकर मिलता है। भले ही गांव में जो है कीचड़, धूल, मिट्टी, रास्ते जो होते हैं एड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, इतने अच्छे रास्ते नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो सुकून मिलता है ना वो कहीं और नहीं। तो अभी हम एंटर कर चुके हैं, और जाने के बाद इतनी तेज़ गर्मी में हमें आम का चटनी बना के दिया, तो हमने खाया, एंजॉय किया। फिर प्रिशा जो है खेलने कूदने लग गई। थोड़ी देर बाद उसको खाना खिला के मैंने सुला दिया था, क्योंकि दोपहर का टाइम था। फिर जो है हम निकल गए थे उनके घर के आसपास से चीज़ों को एक्सप्लोर करने। देख सकते इतना अच्छा अच्छा कटहल आया है इनके पेड़ में, तो हम उन्हीं को देख रहे थे। फिर आते टाइम हमें कटहल लेके भी आए, हमें दिए थे उन्होंने। तो यहाँ पे ये खूबसूरत फ्लावर में बटरफ्लाई देख के मैं तो बस यही सोच रही थी कि प्रिशा कब उठेगी, क्योंकि इसको जो है बटरफ्लाई से बहुत लगाव है, बहुत पसंद है उसको। ये मेरी दीदी की बड़ी बेटी है। पकड़ो पैर दबाया था, फिर एक बार से हमें फेंक दिया। क्यों? बटन पकड़ो, गो। फिर देख रही हूँ बटरफ्लाई ऊपर है, ऐसे पकड़ेगी। अंशु ये मेरी दीदी की छोटी बेटी है। और फिर हम जो है सब बैठ गए थे गाड़ी में। हम जा रहे थे नानी के घर, और शुरू होता है इन लोग की मस्ती। और देखते देखते इन दोनों की शैतानियाँ शुरू हो गई। प्रिशा को चाहिए उसका डॉल, और ये देने वाली थी नहीं। और फिर दोनों रूठ गए, एक तो रोने लगी और दूसरा खुश हो गई, क्योंकि उसने सेंचुरी मार लिया। उसके हाथ से तो उसने ले लिया, तो इसलिए प्रिशा खुश हो गई, प्रिशा ने मार दी सेंचुरी। फिर हम पहुंच गए थे घर, फ्रेश होके फिर ये सब खेलने लगे। प्रिशा को एक अम्ब्रेला मिल गया था, और वो उसी के साथ खेलने लग गई। और अंशु तो प्यार से ऐसे बैठी हुई थी, इतने प्यार से वो खेल रही थी धीरे धीरे, लेकिन प्रिशा तो अपना शैतानी शुरू कर दी थी। इन दोनों में ज़्यादा एज गैप नहीं है। प्रिशा जो है सिर्फ 6 मंथ की छोटी है, और ये दोनों अपनी बड़ी दीदी के पीठ में बैठ के दोनों घोड़े चढ़ रहे थे। तो इन लोगों की बस्ती ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि लगा दो। काय लगाई तो भूगोल मध्ये आजे असू दे देख जो और
झगड़ा तो समझ में नहीं आता. Sometimes they fight, sometimes they cry, but at the end of the day their bond is unbreakable. क्योंकि ये लोग है ही अभी मस्तीखोर दोनों, छोटी छोटी फाइट्स करते हैं, ड्रामा करते हैं एक दूसरे के साथ, इतना ज़्यादा मतलब मार पीट, फिर एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं हैं और एक दूसरे को खिला के भी देते हैं. मतलब ये जो प्यार वाला लम्हा है ना, ये मतलब हम बहुत इन्जॉय किए इस बार. तो प्रीशा बहुत इन्जॉय की और प्रीशा को जो है डांस करना बहुत पसंद है और उसके नाना जी उसको डांस सिखा रहे थे और ये भी बहुत प्यार से मस्ती से कर रही थी, बहुत खुश हो के, क्योंकि उसको डांस वैसे भी बहुत पसंद है. वो कहीं पे भी डांस करना शुरू हो जाता है उसका. और अंशु का मूड शायद अच्छा नहीं था तो वो ऐसे ही बैठ के देख रही थी कि प्रीशा क्या कर रही है. और प्रीशा तो अपनी ही दुनिया में बस खोई हुई है. वो यहाँ पे तो देखो इन दोनों की बॉन्डिंग, एक दूसरे को कितना प्यार से खिला के दे रहे हैं. बिकॉज कजन सिस्टर्स आर नॉट जस्ट अ सिस्टर्स, दे आर फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ. और ये बात जो है इन दोनों ने प्रूफ कर दिया कि हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कुछ भी करते हैं चाहे, लेकिन हम प्यार भी एक दूसरे से बहुत करते हैं. और ये दोनों देखो कितना मस्ती से एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, खिला रहे हैं. इन दोनों की छोटी छोटी फाइट्स, मस्ती भरे ड्रामा, डांस, ये सब कुछ ना सच में दिल को छू जाता है. और ये लोग भी जब बड़े हो जाएंगे तब सच में ये लोग भी सोचेंगे क्या मस्ती भरा दिन था, वो भी क्या दिन थे. जैसे हम भी बोलते हैं आजकल कि जब हम छोटे थे कितना मस्ती भरा दिन था, क्या मस्ती करते थे, काश वो दिन वापस आता. मे भी ये लोग भी कभी ऐसा बोले, काश ऐसा अगर तुम हो. इधर मामा, मामा को बुला रही हो? कैसे बुलाओ, कैसे बुलाते हैं मामा को नीचे से? तो ये था हमारे प्रीशा और उसके कज़न सिस्टर्स के मस्ती भरे पल, जो हमने भी बहुत इन्जॉय किए और इन लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग विद मोर क्यूटनेस एंड मोर फन एंड मोर लव. थैंक यू सो मच फॉर